हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज फिर निकल रहे हैं घूमने के लिए। आज निकलेंगे लैंसडाउन। यहाँ से कोटद्वार हम चलते हैं अकेले, ये अलोन जर्नी। एंड वहाँ अपना मिलेगा भाई अंकित। पैकिंग वैकिंग हो चुकी है और पूरी तैयारी हो चुकी है। पैकिंग वगैरह पूरी कंप्लीट हो चुकी है। चलते हैं, गाड़ी में रखते हैं, मैडम को मायके छोड़ते हैं और निकलते हैं हम लोग ट्रिप पे। तो भाई मैडम को हमने छोड़ दिया है अब मायके। पूरी तरह से सामान वामान हो गया है सब पैक, सारा चीज हो गया है गाड़ी में लोड। अब निकलते हैं पहले हापुड़, वहाँ पे मिलना है एक दोस्त से, और उसके बाद निकलेंगे हापुड़ से वापस फिर लैंसडाउन नहीं सॉरी, हम निकलेंगे पहले कोटद्वार। और कोटद्वार में अंकित मिलेगा और उससे मिलके उसे लेके फिर निकलेंगे हम लैंसडाउन। तो चलिए मिलते हैं रोड पे। तो भाई चलो चलते हैं, लेते हैं भोलेनाथ का नाम और निकलते हैं ट्रिप पे। बोलो जय भोलेनाथ। तो जी हम हैं अभी NH24 के पास। पहले पकड़ेंगे NH24 और उसमें से कट जाएंगे हम हापुड़ वाले रास्ते में। तो हम अभी हैं इंद्रापुरम में से ये रास्ता NH24 में से कनेक्ट कर रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो भाई पहुंच गए NH24 पे। चलो अब थोड़ा अच्छे से स्पीड मेंटेन होगी। वैसे तो ये ऑफिस वाला टाइम है, लेकिन थोड़ा जाम तो एक्सपेक्टेड वैसे भी था। सुबह हो गई थी लेट क्योंकि हम लोग उठे ही लेट थे। अब भाई उठोगे 7:45 पे तब कैसे निकलोगे 6 बजे? तो फिर इसीलिए निकलते निकलते बज गए हैं अब 10। तो हमें हापुड़ पहुंचने में लगेगा लगभग 45 मिनट्स, कि लगभग उतना ही किलोमीटर है, 40 से 42 किलोमीटर। तो 45 मिनट में हमारा ये जर्नी कंप्लीट होगा हापुड़ तक का। और उसके बाद हापुड़ में थोड़ी देर दोस्त से मिलके निकल जाएंगे हम लोग आगे की तरफ। एक्चुअली ये दोस्त मेरा स्कूलिंग टाइम का है और मिले हुए इससे 12वीं में हम लोग साथ पढ़ते थे। इससे मिले अराउंड काफ़ी टाइम हो चुका है। साल तो मैं बता दूंगा, लेकिन फिर बोलोगे कि मैं बुढ़ा हो गया, बट चलो बता देता हूँ। इससे मिले हुए मेरे को हो गए 15 साल। 2007 में हम लोगों ने साथ में करी थी 12th, और तब से आज तक हम लोग नहीं मिले हैं। तो भाई वहीं पे सेटल है, अभी जॉब करता है हापुड़ में ही। फ़ोन किया है, उसकी तबीयत भी थोड़ी डाउन है, बट चलते हैं, मिलते हैं, देखते हैं उसकी तबीयत भी। ये है भाई ऑफिस टाइम पे निकलने का फ़ायदा। हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ और एकदम स्लो स्पीड में यहाँ से निकलना पड़ रहा है। नोएडा NCR रीजन, नोएडा क्या NCR रीजन पूरा ही, आप अगर ऑफिस टाइम पे निकलते हो तो उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं इस ट्रिप की। तो ये ट्रिप एक्चुअली में प्लान था हम 3 भाइयों के लिए। 3 दोस्त हैं जो हम, एक्चुअली 2 बाकी के मेरे कलीग हैं। एक जो कि मुझे कोटद्वार मिलने वाला है, देहरादून से है। दूसरा हिमाचल का है बट रहता यहीं पे है, अंकुश। वो किसी कारणवश आ नहीं पाया। एक्चुअली उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और फैमिली में कुछ फंक्शंस वगैरह हैं, जिसकी वजह से उसको प्लान कैंसिल करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। हाँ बुरा लगा, हम सबको लगा, लेकिन बट कोई नहीं। अब फैमिली कम्स फर्स्ट, तो भाई अपना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले पूरा करेगा। तो हम 2 ही भाई जा रहे हैं बस आज।
ट्रिप पे। ट्रिप ये एक्चुअल में अभी तो कुछ प्लान नहीं है कि कितने दिन के लिए हम लोग रहेंगे वहाँ पे, बट देखते हैं जैसा मूड रहेगा उस हिसाब से प्लान करेंगे। बाकी आज दिन जो है अजीब सी ही धुंध हो रखी है। थोड़ा लेट निकलने का प्लान एक्चुअली इसलिए भी था कि कहीं धुंध वगैरह ना मिले, फॉग ना मिले ज़्यादा। बट आज जो है धूप तो निकली हुई है लेकिन पॉल्यूशन वाला वो है, स्मॉग है, आज फॉग नहीं है, पूरा एकदम धुआं धुआं जैसा हो रखा है हर तरफ। विजिबिलिटी तो ठीक ठाक है बट वही है, अजीब सा दिन हो रखा है तो थोड़ा मतलब मज़ा सा नहीं आ पा रहा है। तो सनी डे हो, ब्राइट सनी डे, अब बात ही कुछ और है। तो यहाँ पे भाई NH24 पे अब लगा दिया है बैरिकेडिंग। कोई ट्रॉली, ट्रैक्टर, ये सब इस पर नहीं चढ़ सकते हैं। आप ऑटो वगैरह लेके इसमें नहीं जा सकते हैं। जो मेन रूट की जो गाड़ियां हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, हाईवे कार्स, हाईवे बस, ट्रक, केवल वही इस पर निकल सकते हैं। बाकी अभी हम गाज़ियाबाद क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से निकल जाएंगे एक बार तो फिर जाम अभी कुछ हद तक नहीं मिलेगा। और यहाँ देखो भाई, रोड पे हो रखा है एक्सीडेंट, भाई लोगों की गाड़ी यहीं ठुकी हुई है। काफ़ी अनफॉर्चुनेट होता है भाई एक्सीडेंट वगैरह होना। ज़्यादा ही लगी है, पूरा साइड से ही ठुक गया है स्कॉर्पियो वाला। भाई थोड़ा ध्यान से चलाया करो यार सब लोग। गाड़ी ऐसी चीज़ है कि पंजे रखने पे, एस्केलेटर पे मन करता है कि और दौड़ा लो और दौड़ा लो, लेकिन अपनी सेफ्टी का ध्यान भी रखना हमारा ही काम है भाई। तो चलो, आप उतनी स्पीड में चलो जितना आप कंट्रोल कर सको, और ख़ास करके भीड़ भाड़ वाले टाइम में तो कोशिश करो कि जितना स्लो चल सकते हो भाई, जितना बचा के चल सकते हो उतना बचा के चलो। क्योंकि और एक चीज़ और भी है कि अगर आप चला रहे हो भीड़ भाड़ में तो केवल आप पे ही डिपेंडेंट नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे स्किल ड्राइवर हो तो सामने वाला भी स्किल ड्राइवर है। तो अगर आप स्किल ड्राइवर भी हैं तो उसके बावजूद भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये नहीं पता आपको कि सामने वाला कैसा चलाता है। तो इसीलिए ध्यान से चलाओ, अच्छे से, और सेफली घर पहुंचो। सबके घर पे कोई ना कोई वेट कर रहा होता है भैया, उनका ध्यान करो और सेफ चलाओ। और हम गाज़ियाबाद क्रॉस कर चुके हैं, अब अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करेंगे अपन लोग। चलिए स्पीड कांस्टेंट करते हैं 80-85 पे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब टोटल रह गया है 34 किलोमीटर्स, तो अपने को लगेंगे टोटल 35-36 मिनट। 10:47 का अराइवल दिखा रहा है हापुड़ का। बाकी भाई अभी भेजेगा लोकेशन उसकी, अभी फ्लैट पे ही है, वो निकलेगा अभी ऑफिस, तो ऑफिस का लोकेशन अभी भेजेगा, तो उसके ऑफिस में ही चल के मिल लेंगे, थोड़ी बात करेंगे उससे, पुराना यार अपना, और फिर उससे मिलने के बाद निकल जाएंगे हम वापस अपने गंतव्य की ओर। तो भाई मेरठ वाले हाईवे से उतर चुके हैं नीचे। अब हमने पकड़ लिया है ये हाईवे हापुड़ वाला। 28 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। भाई का अभी फ़ोन आया था, भाई ने लोकेशन भेज दी है, और टोटल अभी लगने हैं अपने को आधे घंटे। तो भाई एक्चुअली वो कहने वाला ये था कि अभी मैं देख रहा था सनराइज़, आपको भी दिखाता हूँ अभी मैं।
क्या खूबसूरत लग रहा है यार, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, उसमें सूरज उग रहा है, क्या खूबसूरत नज़ारा लगता है भाई। कमाने की दौड़ में हम कंक्रीट जंगल में बस तो गए हैं, लेकिन वो नेचर के करीब रहने का एहसास जो होता है कहीं ना कहीं हम लोग वो खोते जा रहे हैं, और वो खुशी भी नहीं मिल पाती है। कंक्रीट जंगल है भाई, हर तरफ जहाँ देखो बिल्डिंग ही बिल्डिंग, जंगल ही है ये भी कंक्रीट का। तो जो नेचर के करीब पेड़ पौधों, खेत खलिहान, इनके करीब रहने का जो मज़ा है वो हमने कहीं ना कहीं मिस कर दिया है। भाई मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, परिवार भी चलाना है। भैया जो कंधों पे बोझ लिया है EMIs का, घर का लोन, गाड़ी का लोन, ये वो दिस दैट, पता नहीं क्या क्या, उन सबको तो भी तो भरना है, लाइबिलिटीज़ भी तो पूरी करनी है। तो उस चक्कर में रहना तो यही है। अब उसके बीच में हम निकल लेते हैं तो नेचर के करीब अपने, तो वही हम आपको दिखाते रहते हैं। ढोंढू फिर निकल गया है टम्पू लेके। अच्छा, मुझे आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आई है, ये ट्रक वाले जो हैं ये सबसे राइट मोस्ट लेन में चलते हैं। मुझे ज़्यादा ट्रक के बारे में तो नॉलेज नहीं है कि ट्रक का ट्रैफिक रूल क्या कहता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी क्या ये सही है कि सबसे राइट मोस्ट लेन में चलते रहते हैं ट्रक? जो हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे हो चाहे फिर एक्सप्रेसवे हो, उसमें सबसे राइट मोस्ट लेन में चलते रहते हैं, तो क्या वो सही है? आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। एज़ फार एज़ माई नॉलेज, मुझे तो यही पता है कि जो सबसे राइट मोस्ट लेन होती है वो ओवरटेकिंग के लिए होती है। बाकी ट्रक के लिए ये रूल क्या कहता है, क्यों पुलिस वाले इनको नहीं रोकते हैं सबसे राइट मोस्ट लेन में चलने के लिए? अगर आप में से किसी को भी मालूम हो इसके बारे में, इसकी ट्रैफिक रूल क्या कहते हैं ट्रक के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस ब्लॉग के। बाकी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा है, थोड़े जगह भीड़ भाड़ वाली आ रही हैं। बाकी उसके अलावा हमने तो स्पीड मेंटेन किया हुआ है 80 से 85 के बीच में। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने भाई की ओर मिलने के लिए, और टोटल अपने को रह गए हैं और 21 किलोमीटर। भाई आ चुका है अपना पहला टोल प्लाजा हापुड़ निकलते हुए। यहाँ आई होप सो 140 रुपये का टोल कटता है। देखते हैं ना, ये पहला ही टोल प्लाजा पड़ा है, देखो कितना कटता है यहाँ पे। पहले ज़रा सा रुकते हैं, गर्मी बहुत लग रही है तो जैकेट उतारते हैं
और फिर निकलेंगे टोल प्लाजा के पार। तो भाई कर दिया है जैकेट खोल के एकदम माहौल सेट। सूर्य देवता हो गए हैं प्रसन्न, निकल गई है धूप, टेम्परेचर काफ़ी सही हो गया है। लगने लगी थी गर्मी तो हमने कहा कि चलो भाई जैकेट खोल देते हैं। अभी भी थोड़ी गर्मी लग रही है, तो टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है गाड़ी का अंदर, बट बाहर भी अच्छा मौसम हो रखा है। अभी धूप काफ़ी अच्छी निकल चुकी है, आप लोग देख ही सकते हो रिफ्लेक्शन। तो बढ़िया माहौल सेट है। अकेले में भी मज़ा आ रहा है, चलाते हैं ड्राइव। अब देखो अकेले तो वैसे क्या ही मज़ा आता है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ठीक ठाक ही मज़ा आ रहा था। जैसा मैं सोच रहा था उसके मुकाबले तो ठीक ठाक ही मज़ा आ रहा है। भाई ने कर दिया था लोकेशन शेयर, तो ज़्यादा दूर है नहीं। अब हम लोग लोकेशन से 11 किलोमीटर दूर रह गए हैं, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे भाई के पास। बाकी अंकित भी निकल चुका है देहरादून से। हमने उसको बोला था कि तुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आजकल, 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा तेरे को देहरादून से कोटद्वार आने में, लेकिन नहीं 4 घंटे लगेंगे। अभी जस्ट उसका फ़ोन आया, बोलता है कि 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है भाई, जल्दी पहुंचेगा तो वेट कर, चाय कॉफ़ी पी वहाँ पे बैठ के, हम पहुंचते हैं भाई से मिलके। अभी स्पीड हम लोग वही 80-90 के बीच में चल रहे हैं, मस्त स्पीड में। ज़्यादा स्पीड चलानी भी नहीं है अपने को, फ्यूल एफिशिएंसी भी तो निकालनी है, एवरेज भी निकालना है, और साथ में दूसरी चीज़ है कि भाई स्पीड कंट्रोल में ही रहनी चाहिए। मस्त खाली रोड है, बट फिर भी भगानी इतनी चलाओ जितनी कम कंट्रोल कर सकते हो। पूरा खाली चुका है सड़क हाईवे पे आने के बाद। तो ये 10 किलोमीटर आई होप सो खाली खाली टाइप ही रहेगा। हम लोग किसी ओवर ब्रिज पे हैं, आई डोंट नो ये कौन सा ओवर ब्रिज है, बस उसी पे चल रहे हैं। अभी 92-93 की स्पीड में बस चल रहे हैं अभी आराम से। एक तो नेक्सॉन में स्पीड का पता नहीं लगता इनकी गाड़ियों की बिल्ड, एक तो दूसरा इनका सस्पेंशन इतना प्यारा है कि स्पीड का पता ही नहीं लग पाता है कि हाँ कितनी स्पीड में। आप अगर मॉनिटर नहीं कर रहे हो बार बार तो आपको अंदाज़ा ही नहीं रहता कि आप कितनी स्पीड में चल रहे हो। दूसरा ये जब मैंने लिया था तो XZ प्लस था, उस टाइम पे सेकंड टॉप वेरिएंट था, इसमें क्रूज़ कंट्रोल आता नहीं है। और क्रूज़ कंट्रोल में एक्चुअल में मेरे को पसंद था भी नहीं, क्योंकि मोस्टली मैं सिटी राइड में ही रखता हूँ गाड़ी को, तो सिटी राइड में क्रूज़ कंट्रोल का ज़्यादा यूज़ है नहीं। वो तो ट्रिप्स वगैरह तो ये हमने बाद में स्टार्ट करी हैं, तो इसीलिए हमने क्रूज़ कंट्रोल लिया नहीं था। लेकिन अब लगता है कि शायद कि थोड़ा क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए था। एक स्पीड पे क्रूज़ कर दो, आपको बार बार मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार बात की जाएगी टाटा में, इफ़ पॉसिबल क्या इसमें क्रूज़ कंट्रोल सेट हो सकता है क्या। बाकी अगर आप एक्सपर्ट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो भाई आ चुके हैं हापुड़ वाले कट पे, 250 मीटर पे अपना हापुड़ का कट है, और रह गया है यहाँ से 4.4 किलोमीटर। तो आई होप कि अंदर घुसना पड़ेगा सिटी में, और वापस आने के लिए देखते हैं कौन सा रूट पकड़ेंगे हम लोग लैंसडाउन निकलने के लिए। भाई से बात करेंगे कौन सा रूट ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी तो यहाँ निकल रहे हैं हम लोग सिटी के अंदर, हाईवे छोड़ के। थोड़ा गूगल चाचा के हिसाब से तो भाई जाम वाम नहीं है, बट देखते हैं सिटी में कैसा रहता है ट्रैफिक। अब ऑब्वियस सी बात है कि सिटी ट्रैफिक है, बज चुके हैं 10:41, तो अब ऑफिस वाला जाम तो नहीं मिलना चाहिए, बट फिर भी कुछ कह नहीं सकते सिटी के अंदर का कब कहाँ जाम लग जाए। तो भाई पहुँच चुके हैं, ये जिलाधिकारी कार्यालय में है भाई अपना, तो वहीं पहुँच चुके हैं। बाकी सारे ऑफिसेज वगैरह यहीं लग रहे हैं। देखते हैं भाई कहाँ है, कॉल करते हैं उसको और मिलते हैं ज़रा उससे।
तो भाई मिल लिए हैं हमारे भाई साहब से, हमारे साथ ही जा रहे हैं अब। तो ये भी निकल रहे हैं और अब निकल रहे हैं हम लोग मेरठ अपने दूसरे दोस्त से मिलने के लिए और उसको भी पिक कर लेंगे। और अब प्लान में हो गया है थोड़ा चेंज, 2 के बजाय अब हम जा रहे हैं 4 लोग। तो ये है हमारे भाई साहब सरकारी ऑफिसर, हमारे साथ भी जा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, बाकी उसको भी उठाते हैं और फिर निकलते हैं। तो भाई हमारे ये जो मित्र हैं ये है डीएम ऑफिस में जूनियर असिस्टेंट, तो यहीं हापुड़ में ही पोस्टेड है अभी। तो अभी मैं आया था मिलने के लिए, ये मेरा स्कूल का फ्रेंड है। तो अभी हमारे साथ ही अब भाई भी जाएगा और साथ में दूसरा जो दोस्त है वो मेरठ में रहता है, गांव में है, उसका भी अपना कारोबार है, तो वो भी अपने साथ जा रहा है। तो ये लोग हैं मेरे लगभग 12-13 साल पुराने मित्र। मेरे साथ ही इन्होंने 12वीं करी थी, जैसा कि मैंने आपको अभी ब्लॉग में थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये लोग मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। तो भाग्यवश आज मिलना पॉसिबल हो पाया हम लोगों का। अब सब लोग काम में बिजी हैं तो भाई होता ही है। तो आज मिल पाए हैं, अब साथ में थोड़ा 1-2 दिन रहेंगे तो और मज़े आएंगे, पुरानी चीज़ें याद करके नॉस्टैल्जिक फील करेंगे। तो भाई अभी गया हुआ है ज़रा एक कुछ काम से, तो हम लोग यहीं रुके हुए हैं। अभी आ रहा है तो फिर निकलते हैं मेरठ। मेरठ से करते हैं बाईपास से भाई को पिक, दूसरा जो मेरठ से भाई आ रहा है उसको पिक करेंगे और निकल जाएंगे फिर डायरेक्ट कोटद्वार के लिए। चौथा भाई अपना कोटद्वार जो देहरादून से पहुंचना था वो पहुंच चुका है, हमारा कर लेगा इंतज़ार। और जो थोड़े बहुत सामान वामान लेने होंगे वो लेके वहाँ पे रेडी रहेगा। तो चलिए आता भाई तो फिर निकलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको हापुड़ से मेरठ की जर्नी। क्यों सब खत्म हो गया? क्या ख़त्म हो गया? कुछ भी ख़त्म नहीं होता भाई जीवन में। अब नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी जब शादी शुद्धि हो जाएगी ना भाई, जब होगी। अभी अपना ही ध्यान रखने को जो मिल रहा है वही खा ले रहे हैं, अपना जैसे है वैसे ही पहन ले रहे हैं। भाई किसने रोका है? कर लेंगे, करेंगे यार। अभी थोड़ा लड़की भी नहीं मिल रही कोई ऐसी, लड़की नहीं है नजर में। लड़की सड़क पे थोड़ी ना मिलेगी भाई, तुझे पता है ढूंढेगा तब मिलेगी। थोड़ा ही टाइम हुआ। हाँ घर वाले भी तो भाई आ गए हैं गढ़गंगा वाले रूट में। ये रोड गढ़गंगा से लेके मेरठ तक जाती है, तो इसी से ही निकल रहे हैं मेरठ। मेरठ बाईपास पे निकलेंगे जहाँ भाई अपना कर रहा है इंतज़ार, वहाँ से भाई को उठाएंगे और निकलेंगे कोटद्वार। वहाँ अपना भाई पहले ही पहुँच ही चुका है। कोटद्वार पहुँचने में हम लोगों को लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। वहाँ पहुँचते हैं फिर भाई को लेकर निकलेंगे लैंसडाउन। ये सैटरडे संडे को हो जाएगा आने वाला है। अच्छा उसमें 23.1 में तो 0-0 ही जाएगा। हाँ ये आप उसमें देख रहे हो क्या? वो आपके पीसी में देख रहे हो या फिर बाहर जो रखी हुई थी? वो अंदर रख दी ना मैंने। वो कहाँ मिलेगी आपको? मैं बताऊँ कहाँ मिलेगी? मेरा साइड वाला ड्रॉर खोल लो, ये वाला जहाँ पे प्रिंटर है ना उसके नीचे। एक मिनट होल्ड करना, मैं भी व्हाट्सएप पे चेक करूं, क्या पता मैंने भेज रखी हो। मिल गई? क्या क्या चीज़? हाँ मेरे को पढ़ के बताओ नीचे क्या लिखा, मैं बता दूंगा। यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है। सिर्फ हापुड़ की आपने वो कर रखी है, ये कंपाइल करके ना, है ना, कंपाइल वाली है ना ये। हाँ यही है वो, आपने सिर्फ कंपाइल की निकाल ली थी और कुछ नहीं था। हाँ 1 में तो 0 ही जाएगी रिपोर्ट।
ये कह रहा हूँ, मैंने कहा और एमपीआर भी फीड होएगी, अब तक तो आया नहीं एमपीआर का कुछ ऐसा। चलो मंडे में देख लेंगे उसे। तो मैं तो सोच रहा था आज ये वापस ना कर दे, कभी काम बढ़ा दे अनुज, आके बोल लेंगे मेरा शिकायत। हाँ हमने तो काट दी। चलो आप कर ले हैं सर, कर लोगे? ठीक 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 है सर। जिनसे मिले थे ना सत्येंद्र जी, बैठे हैं। जैसे एक काम हमारे पास ज़्यादा रहता है। तो भाई जो अभी आप लोगों ने देखा जितना एरिया, ये है मेरठ का इलाका जहां हम लोग पले बढ़े हैं। 12 साल बाद वापस आया हूं मैं यहाँ पे, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, इसीलिए मैंने कुछ बोला नहीं। बाकी मेरठ में हम लोग एंटर हुए हैं, बेगम पुल का पूरा जाम क्रॉस करते हुए मेरठ कैंट आ चुके हैं। मेरठ कैंट में ये अभी हम मेरठ कैंट में ही चल रहे हैं, सरना बाईपास की तरफ जा रहे हैं अभी, जहाँ भाई अपना पहले ही पहुँच चुका है जिसको उठाना था मेरठ से। बाकी ये इलाका जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है, जहाँ हमने होश संभाला है, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है इतने टाइम बाद यहाँ आके, इसीलिए थोड़ा इमोशनल भी हो रखे हैं हम लोग चीज़ों को याद कर करके। बाकी एक बार जो जगह छूट जाती है उसके बाद कहाँ जाना हो पाता है वहाँ पर। तो भाई आ चुका है अपना भाई अपने साथ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, नाम बताओ भाई। हम राहुल। बता भाई मुच्छड़। अजीत सिंह। ये हम अपने स्कूल के दोस्त, राहुल हमसे जूनियर है स्कूल का, अजीत के साथ ही रहता है। तो अब हम लोग मेरठ से निकल चुके हैं आगे, खतौली वाले बाईपास से निकल चुके हैं आगे, खतौली अभी क्रॉस करके। और अभी किधर निकल रहे हैं अजीत? मीरापुर। आगे कौन सा आएगा रास्ता? मीरापुर वाले रोड में है। चलिए आगे मिलते हैं। अरे नहीं वो यार मैंने तेरी वजह से मैंने किसी और को दे दिया, मैं सोचा चले गए उस पर। तो यार नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे करना रिटर्न तो हो जाएंगे, ठीक है। अरे नहीं वो हो जाएगा तुम्हारा काम। अजीत हाँ भाई। गर्मी लगे ना तो इसको वो कर लियो, खोल लियो। ना ना गर्मी ना लगे। क्या इसमें? अरे वो पीछे वेंट है ना एसी वाला, ना 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 रहने देना, अभी हटा लेंगे। बंद ही है। देखो। अच्छा ये एसी वाला वेंट है ना वो। अच्छा यहाँ भी दे रखा है इसमें एसी का है। ये बढ़िया। आखिरी में भी है। ये उसके लिए है ना, ट्विटर है स्पीकर क्या पे जो बात कर रहा हूँ, स्पीकर है वो बात करने के लिए। ट्विटर यहाँ दिया हुआ है। अच्छा ये है, ये स्पीकर यहाँ। 8 इसमें 4 वो है, मतलब माइक होगा ये माइक है। 4 दिए हुए हैं तुम्हारा बेस वो बजने के लिए, और 4 दिए हुए हैं ट्यूटर। यहाँ एयर बैग है। हाँ भाई, हाँ एयर बैग होगा यार। 2 एयर बैग है, एक ये एक वो। वैसे इस गाड़ी में एयर बैग की जरूरत वैसे है नहीं, अरे नहीं भाई, सीरियसली बता रहा हूँ कि गाड़ी ये इतनी मजबूत है भाई ना। मेरे को पता है टाटा ही है। बस एयर बैग का काम ये है कि तुम मुंह नहीं ठुकेगा तुम्हारा, और कुछ नहीं। लोहा लाट गाड़ी आए है भाई ये। गजब खूबसूरत भाई, अच्छा ABS इसे कहते हैं खूबसूरती। हाँ। भाई देख एक चीज बताऊं, हम रेस में तो लगे हैं पैसा कमाने की, सही बात है। लेकिन कहीं ना हम जो बेस चीजें हैं ना हमारी, वो सब छोड़ हाँ, गए वो हैं सब पीछे। छोड़ दिए मैंने। बहन, रहते थे जब हम उसमें क्या कहते हैं स्कूलिंग टाइम पे थे, सोच कितना मजा आता था भाई। हाँ हेलो। जमीन के करीब इतने थे हम। हाँ। कोहरा याद है तेरे को जब पढ़ने जाते थे, वो कौन सी मैडम, संगीता मैडम के यहाँ पढ़ने जाते थे। संगीता नहीं, अरे वो जो दिनेश सर के यहाँ भी जाते थे जब अरे जिनके यहाँ जाते थे हम सारे गए। तो भाई यहाँ रुके हैं मीरपुर के पास। यहाँ एक नहर निकली हुई है गंगा जी से, वहीं पे रुके हुए थे कुछ खाने पीने के लिए भाई लोग सारे। ये खड़ा अपना वॉल्टर, अरे तुम भी अभी चचा, वॉल्टर अपनी ये खड़ा है। इधर छोले कुलचे खाए हमने अभी, और अभी जा रहे हैं ज़रा
आपको दिखाते हैं जो नहर के पास रुके हुए थे वहाँ पे। ना ना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, चल। तो भाई हो चुका है खाना पीना। अभी आपने जो देखा वही है नहर जो मीरपुर में है। अब वापस खाना पीना तो ख़त्म हो चुका है, हम लोग निकलते हैं अब आगे की तरफ। चलिए मिलते हैं अब आगे। तो भाई फाइनली उबड़ खाबड़ रोड हुए ख़त्म। लगभग 150-200 किलोमीटर चलने के बाद जाके थोड़ी ढंग की सड़क मिली है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आ रहे हो आप लोग हापुड़ से सीधा नजीबाबाद वाले रोड से ही निकलो। मेरठ से खतौली होते हुए जो रोड आती है प्लीज़ ये मत लेना लैंसडाउन जाने के लिए, क्योंकि सड़क की कंडीशन बहुत ख़राब है। जस्ट बिकॉज़ कि गन्ने की फैक्ट्री वगैरह, चीनी की फैक्ट्री वगैरह बहुत सारी हैं, तो ट्रक और ट्रैक्टर वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं और इसी वजह से रोड की कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी ख़राब है। तो अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हो, कार से या फिर किसी और व्हीकल से, तो मैं रिकमेंड करूँगा हापुड़ वाले रोड से ही आओ। बाकी नज़ारे वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, पेड़ पौधे, जंगल। यहाँ पे एक्चुअल जंगल दिख रहा है, हमारे एनसीआर की तरह नहीं कि कंक्रीट जंगल बना हुआ है। पेड़ पौधे एक्चुअल में है यहाँ पे। तो भाई पहुँच गए हैं कोटद्वार। यहाँ थोड़ी चाय वाय पीते हैं और थोड़ा पैरों को आराम देते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं लैंसडाउन। भाई अपना आ चुका है अंकित और हम हैं झंडा चौक से थोड़ा आगे। अब इधर निकलेंगे पहाड़ों की तरफ। तो भाई कोटद्वार से अब निकल रहे हैं लैंसडाउन की तरफ। यहाँ पे हम लोग रुके थे, चाय वाय पिया है, सुबह से पहली चाय नसीब हुई है सुबह चाय पीने के बाद। अब निकलते हैं लैंसडाउन। भाई लोग भी थोड़ा हो लिए हल्के। भाई अपना एकदम थक गया, सुबह से बैठा बैठा एकदम थकान के मारे परेशान हो गया है। अब हम लोग निकल रहे हैं लैंसडाउन। कोटद्वार में भी देख लिया, झंडा चौक के आसपास थे हम लोग। अब हम लोग निकलते हैं और वहाँ रहने का ठिकाना ढूंढते हैं। भाई रात के बज गए हैं 8 और अभी तक मिला नहीं है हमें होटल। ढूंढ रहे हैं, अभी तक 4 होटल देख चुके हैं, किसी का रूम सही नहीं है, रेट बहुत ज़्यादा हाई बता रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि बेनिफिट तो उठाएंगे ही टाइम का। अभी एक और होटल आए हैं, सनी पाइंस करके है, देखते हैं अब यहाँ अगर मिलता है तो, नहीं तो फिर आगे निकलेंगे दूसरे किसी होटल पे। होटल पहुँच के फिर बताते हैं आपको। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं अपने होटल। हमें मिल चुका है एक होटल अपना, रुकने के लिए ठिकाने की व्यवस्था हो चुकी है। होटल है ग्रीन पाम, जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हाथ मुंह धो के तैयार हो चुके हैं फाइनली। थोड़ी अब राहत मिली है। बाकी ये है रूम्स, ये है रूम अपना, एक रूम। और कुछ ही देर में मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह बर्फ से ढक गया। हालांकि बर्फबारी के बावजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बैठने, ये है इधर बाथरूम। ये हैं हम फाइनली तैयार होके, और हमारा ये है बाथरूम, नीट एंड क्लीन है काफ़ी। बाकी चलिए दूसरा रूम दिखाते हैं आपको। ये है अपना दूसरा रूम, सेम साइज़ ही है। इसका भी बाथरूम जो है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और ये है अपना गली वे, वाईफाई वगैरह बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे। और ये है बाहर का एरिया। अभी जहाँ ब्लू लाइट्स जल रही हैं, बाकी अंधेरा है तो आपको अभी कुछ दिखाई नहीं देगा। वो जो धीरे धीरे छोटी छोटी लाइटें दिखाई दे रही हैं आपको, वही है आपका लैंसडाउन का पूरा इलाका। यहाँ कुछ ऐसी जगह है जहाँ आप बैठ सकते हो। बाकी
अभी तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम लोग खाना खाएंगे और मस्त सोएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे कल सुबह। तो भाई फाइनली आ चुके हैं बेड पे। खाने का ऑर्डर हो चुका है, खाने में आने में अभी आधा घंटा लगेगा। खाना आता है, फिर खाते हैं और अब सोते हैं। सुबह से शाम हो गई निकले हुए। तो भाई ऑल द वे यही है कि मेरठ से आने वाला जो रूट है खतौली होके, वो आप कभी मत लो, अभी तो खास करके मत लो। कुछ काम चल रहा है बाकी रोड में बीच बीच में, बट अभी आई डोंट थिंक कि 2-3 साल तक वो रूट लेने लायक है। तो ज़्यादा बेस्ट वे है कि हापुड़ से आप गढ़मुक्तेश्वर होते हुए सीधा निकलो, और वो रूट आपको आगे ला के मिला देता है। वो रूट काफ़ी अच्छा है। बाकी अब सारे भाई मिल ही चुके हैं, खाना ऑर्डर हो ही चुका है, खाना आता है, खाते हैं, सोते हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। ब्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो जो आपको अच्छा लगता है, जो लगता है आपको कि हाँ ये सुधार हो सकता है इस चैनल में। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खाओ पियो और मौज लो।